ओम शांति। मीठे बच्चे, आज 29 तारीख की मुरली है, आज की 29 जुलाई। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, चाहे वो गर्भ के अंदर हो चाहे बाहर। लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ऊपर से जो आप सजावट करते हो, ये किसकी कर रहे हो? शरीर की कर रहे हो। आपको किसकी सजावट करनी है? आत्मा की। आत्मा की सजावट कैसे होगी? बाबा की याद से, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा का ज्ञान आप में उतरने लगेगा। आपको वो करंट रिसीव होने लगेगा जो परमात्मा के पास है। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है पहले तो, और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने जैसे हम जिन्स को नर से नारायण बनाओ, नारी से लक्ष्मी बनाने की युक्तियां रचो। तुम्हारा क्या फर्ज है कि तुम्हारे जैसे जो मनुष्य हैं, तुम्हारे जैसे जो हम जिन्स हैं, उनको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के युक्ति रचो कि ये भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, आसुरी मार्ग से। ये युक्ति आपको प्रत्येक को रचनी होगी। तुम्हें अब इस भारत की सच्ची और रूहानी सेवा करनी चाहिए। तुम्हें इस भारत की सच्ची और रूहानी, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन इस तीसरे नेत्र से कैसी हो जानी चाहिए? बहुत रिफाइन हो जानी चाहिए। दोनों चीजें, तुम्हारी बुद्धि और चलन। अब तुम्हें इस ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलना है और किसी में मोह जरा भी नहीं रखना है। ज्ञान को यूज करना है, खोलना है, बुद्धि से रॉयल चलन चलनी है और मोह किसी में नहीं रखना है, जरा सा भी मोह नहीं होना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। तुम बच्चों को जब बाप ओम शांति करे तो डबल ओम शांति का रिस्पॉन्ड देना चाहिए। ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा। बार बार कहना चाहिए, मैं शांत स्वरूप हूँ और शांति धाम का रहने वाला। 2 बार क्यों करनी है? मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे याद आ जाए, ओहो मैं तो शांत स्वरूप, मैं ये विचलित स्वरूप नहीं हूँ, अशांत स्वरूप नहीं हूँ, दुख स्वरूप नहीं हूँ, और शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ।
अभी तुम इस संसार में शांति के लिए कहीं थोड़े ही जाएंगे कि चलो जंगल चलें, गुफा में घुसें, किसी ऐसी जगह पे एकांत में चलें जहाँ शांति मिल जाए। कहाँ जाना है? अंदर जाना है, अंतर्मुख होना है, वहाँ गहरी शांति है। अब चलो शांति की तरफ। कैसे जाएंगे? सिंहासन कैसे है वो पता ही है कि आपका एक अकाल तख्त है, आप उस पर बैठेंगे तो समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, प्रकृति और माया कंट्रोल में हो जाएंगे। जो विचलित कर रहे हैं वो सब शांत हो जाएंगे। राजा के बैठते, जैसे क्लासरूम में बच्चे बब्बड़ करते रहते हैं और क्लास टीचर आता है तो क्या ही होने लगता है, एकदम से उसी क्षण सन्नाटा आ जाता है। और मार साहब आ गए, टीचर आ गया, अभी तो शांत होना है, सारा बब्बड़ खत्म हो जाता है। वैसे ही तुम मनुष्य अब मन की शांति के लिए जो साधु संतों के पास घूम रहे थे उसे बंद करो और खुद के पास घूमो। अपन क्या ही सोचते हैं, शायद इनके पास है, ये हमें दे देंगे, तभी तो आप जाते हो। क्यों जाते हो? अच्छा, आज मंदिर में जाओगे, कहीं जाओगे तो और ज़्यादा भब्बड़ है कि शांति है? क्या है? लेकिन जहाँ कहा जा रहा है वहाँ जाएंगे तो रियल शांति है वहाँ। लेकिन जाएंगे कब और कैसे जाएंगे? अभ्यास से, अधिक से अधिक बैठना है। अभ्यास वही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। अभ्यास ही गुरु है। तब तुम इस भारत की सच्ची सेवा कर सकोगे। मन बुद्धि है तो आत्मा के ही आर्गन्स ना, इन मन बुद्धि को आत्मा की तरफ ले चलो। दोनों ये अभी संसार की तरफ हैं, अधोगति में है, देह और दुनिया में है, दोनों नीचे की ओर है। इनकी गति, तुम्हारी चेतना की गति ऊर्ध्व हो जाए, चित्त ऊर्ध्व चले। तुम जैसे शरीर के आर्गन्स होते हैं ना, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब किसके आर्गन्स हैं? शरीर के आर्गन्स। वैसे ही मन बुद्धि और चक्षु ये आत्मा के आर्गन्स हैं। जैसे शरीर आपको दिख रहा है कि इसमें आँख देखती है, कान सुनता है, मुंह बोलता है, नाक सूंघती है, त्वचा सर्दी गर्मी महसूस करती है, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, मूत्र इंद्रिया मूत्र विसर्जित करती है, जो भी है जिसका जो काम है दसों इंद्रियों का, और वाणी, ये सब काम कर रहे हैं अपना अपना 10 के 10। लेकिन आपके आर्गन्स, आप आत्मा के अंदर मन है, आप आत्मा के अंदर बुद्धि है, आप आत्मा के अंदर चक्षु है, जिसे संस्कार का है। चक्षु माने आँख। तो चक्षु जैसे नयन होते हैं, ये वैसा नयन नहीं है। जैसे ये आँख है वैसी आँख नहीं है, वो चक्षु है, लेकिन वैसा है कैसे? कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखा। अब बाप तो चाहता है कि तुम सब अपनी चक्षु खोलो ज्ञान की, और स्वयं स्वयं को देखो, अंतर्मुख हो जाओ कि तुम्हारे अंदर अथाह शांति है, अथाह सुख है, अथाह आनंद है, अथाह प्रेम है, अथाह है, अनंत है।
अथाह ज्ञान है, अथाह शक्तियां हैं। प्रभु व ईश्वर कहने से परमात्मा बाप का लव नहीं आ सकता है, क्योंकि तुम अलग से ईश्वर को कुछ अलग और बहुत दूर का समझते हो। बाप तो खास होता है ना, और बाबा का तो तुम बच्चों से लव है, तो तुम्हें बाप ऑटोमेटिक वर्षा देने को तैयार है, आओ ले लो मुझसे। यहां तुम सब बाप के सामने ही तो बैठे हो और पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ा रहा है? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा या प्रभु पढ़ाता है, तुम क्या कहेंगे? झट से शिव बाबा पढ़ाता है। प्रभु कह दिया, ईश्वर कह दिया, तो मतलब दूर का कोई रिश्ता माना, खास नहीं। तो वही तो बाबा अक्षर बिल्कुल सिंपल भी है और सहज भी। जैसे आत्मा को आत्मा ही कहा जा सकता है, वैसे वह परम आत्मा है, वह शिव बाबा है। वह कह रहा है, मैं परमात्मा तुम्हारा बाप ही हूं। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार तुमने नाम भी रखा है शिव। ड्रामे में सभी का नाम होना ही चाहिए ना, ऐसे ही मेरा भी नाम है। भक्ति मार्ग वालों ने फिर शिव के मंदिर बनाए और एक के बदले अनेक नाम रख दिए। ये भक्ति ने किया। फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते ही चले गए। एक ही चीज है, फिर भी उस एक चीज के अनेक नाम रख दिए और खुद ही कंफ्यूज हो गए। और क्या करने लगे? ये अलग है, वो अलग है, उसके भी चलो, उसके भी चलो, वो तो मैंने देखा ही नहीं। देखो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है और तुमने उसे कितना सजाया है। महलों आदि की भी कितनी सजावट करते हो तुम। कोई के घर में कोई फंक्शन हो, उसका महल फिर बड़ा भारी सजाओ, इसको लिपाओ, इसको पुताओ, इसको ये चेंज करो, वो चेंज करो, इंटीरियर चेंज करो, बाहर भी सजावट करो, लाइटें लगाओ। लेकिन तुमने अभी तक आत्मा की तो कोई सजावट की नहीं। तुम्हें श्रृंगार किसका करना है? 16 कला यानी 16 श्रृंगार किसके करने थे? सजावट किसकी करनी थी? हम यहाँ 16 श्रृंगार की भी बात आएगी तो शरीर को रंग लिया जाएगा कि इसको लाल कर दो, इसको पीला कर दो, इसको महावर रख दो, इसको मेहंदी रख दो, चूड़ी पहना दो, बिंदी लगा दो, हार पहना दो, हमेल पहना दो, कान में छिदा दो, फलाने नाक में लगा दो। ये हो गया सब 16 श्रृंगार। वह भी शरीर की सजावट है, तब भी आत्मा की नहीं है। कौन कौन कर रहा है बताइए आपने? करना किसकी सजावट है? हमें आत्मा की सजावट करनी थी। 16 श्रृंगार आत्मा के करने हैं। कभी देह के करते हो, कभी मकान के करते हो,
कोई भी कार में उन्होंने कहा साहब मंदिर है, इसको सजाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, अब इसको फ़ोटो खींचेंगे, इसमें लाल बत्ती हो गई, पीली बत्ती हो गई, हरी बत्ती। अब जाएंगे अभी वृंदावन में या कहीं तो कौन से मंदिर दिखेंगे? प्रेम मंदिर दिखेगा तो क्या ही दिखेगा, उसमें लाइट दिखेगी, एक हरी हो गई, लाल हो गई, पीली हो गई, गुलाबी हो गई। बड़ा बढ़िया मंदिर है। अंदर की कोई सजावट की सोच ही नहीं रहा। यहाँ झरने लगा दिए, यहाँ फलाना फव्वारे लगा दिए, लोग साहब इसको देखने आ गए। वो भी अभी की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 2001 में बनाया है। वो भी इसीलिए कि किसी ने उनसे कह दिया कि महाराज प्रेम का प्रतीक जो है आगरा के ताजमहल को मानते हैं, संसारी लोग आते हैं, विदेशी आते हैं, तो वृंदावन की तो कोई महिमा ही नहीं करता है। आप तो ऐसे ही कहते हो राधा जी की बड़ी महिमा है, वृंदावन की बड़ी महिमा है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, सब ताजमहल देखने जाते हैं प्रेम के नाम पे। विदेशी लोग तो उसको ही अजूबा मानते हैं। तब उन्होंने वो मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा की और कोई ने उनको सपोर्ट भी नहीं किया, सिर्फ भक्तों की वजह से ही सब बनाया। गवर्नमेंट ने ज़मीन भी नहीं दी तो उन्होंने ज़मीन खरीदी कि संसारी लोग यहाँ आवें और देखें कि वृंदावन की महिमा है। इसलिए वो भी किसी के कहने, जैसे दादियों ने नहीं कुछ किया था तो सभी मंत्री तंत्रियों ने सब यही कहा क्या है वहाँ देखने के लिए, मधुबन क्यों आए हम, क्या रखा है, तो फिर मधुबन में वो सब बनाने लग गए। वैसे ही ये सब हुआ है। लेकिन तुम कोई भी आत्मा की सजावट अभी नहीं कर रहे हो, वैसे ही परम आत्मा की भी सजावट नहीं करते हो। सत्य बात तो यही है कि ऊपरी स्थूल सजावट हो नहीं सकती, क्योंकि वो दोनों ही बिंदी रूप हैं। चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा, आप उसमें यूँ कहे कि इसमें नथ पहना देंगे या बिंदी लगा देंगे या चूड़ी पहना देंगे या बिछिया कर देंगे या कोई महावर मेहंदी कर देंगे, हो सकती है क्या आत्मा में बिंदी रूप में? कर ही नहीं सकते। इसीलिए तुम्हें सजावटों की बड़ी फिक्र रहती है और तुम समझ नहीं पाते इस गूढ़ रहस्य को कि गुणों से सजाना है, शक्तियों से सजाना है, ज्ञान से सजाना है। तो क्या करते? बाकी बाहर शरीरों की सजावट में लग जाते। सजाओ, सजाना है, सजाना है, सजनी बनना है तो सज के जाना है, बगैर सजे मिलन नहीं होगा। तो अभी समझ जाओ। अगर समझना ही है तो बाबा तो मना नहीं कर रहे ना। तो हमने फ़ोटो भी बना दिए कि वो पार्वती हैं, एक अलग से वो बिंदु रूप नहीं दिखाएंगे, उसको एक देह दिखा देंगे, और शिव को भी एक शरीर शंकर के रूप में दिखा देंगे। और फिर वो उसका शिव जी हमेशा श्रृंगार करते रहते हैं, सारे श्रृंगार हो गए हैं और बिंदिया लगा रहे हैं, और वो खुद कर रहे हैं। आत्मा की सजावट भगवान करता है, उसके लिए तो यहाँ आया है। तो वो अपन ने क्या सोच लिया कि वो कुछ डला हुआ है पलंग, उस पर दोनों बैठे हैं और वो उनको सजा रहे हैं निहारने के लिए, देखने के लिए, बस स्थूल में। और अपन ने क्या किया, फिर उसकी भी आरती उतार ली, कहीं पूजा कर ली, कहीं पाठ कर लिया, उस या फ़ोटो बना करके कहीं रख लिया, सजावट कर लिया, उसमें कोई रंग बिरंगी लाइटें लगा दी, बस हो गया। बाबा कहता जितनी भी सजावटें हैं शरीरों की हैं, ना हमारी सजावट है और ना ही आत्मा की सजावट है। इतनी छोटी बिंदु को कुछ पाठ बजाया है क्या? वह छोटी सी आत्मा, तुम भूल जाते हो कि अगर वो शरीर में प्रवेश ना करे तो शरीर भी तुम्हारा कोई काम का नहीं जिसकी तुम सजावट कर रहे हो। उसको क्या करेंगे आप? जलाना ही पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा, गाड़ना ही पड़ेगा, कुछ तो करोगे। वो भले इतनी छोटी है, उसकी तुम वैल्यू नहीं दे रहे हो, लेकिन मूल क्या है? सारी ऊपर की सजावट भी उस अंदर की आत्मा की होने की वजह से है।
जब वह छोटी सी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तभी तो शरीर की फिर अनेकों प्रकार की सजावटें तुम करने योग्य हो पाते हो, उसमें बदबू नहीं आती है। देखो फिर मनुष्यों ने शरीरों के कितने नाम रखे हैं, किंग कहते, क्वीन कहते, तो उनकी कितनी फिर सजावटें होती हैं। अनेकों लोग उन्हें सजाने के लिए लग जाते हैं कि ये श्रेष्ठ आत्मा हैं, ये किंग हैं, ये क्वीन है, ये राजा हैं, ये रानी हैं, महाराजा हैं, इनको सजाओ, इनको सजाओ, इनको सजाओ। मैं आत्मा तो सिंपल बिंदु ही है। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि तुम पूरी तरह सचेत होकर सुनो और समझो कि ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा धारण करेगी, ये शरीर नहीं कर सकता। ये धारणा जो हो रही है ज्ञान की, गुणों की और शक्तियों की, ये आत्मा ही धारण कर सकती है। कोई शरीर, भले शरीर पर आप धारणा कर सकते हो तो झुमका धारण हो जाएगा, नाक में नथ हो जाएगी, लेकिन ज्ञान शरीर में धारण कैसे होगा? यह आत्मा में धारण होगा। गुण आत्मा में धारण होंगे। भले दिख रहे शरीर से कि वो बड़ा मीठा बोल रहा है, वो बड़ा देवीय स्वरूप है, वो गुण आत्मा के ही हैं जो प्रत्यक्ष होंगे शरीर के द्वारा भी। उसके कर्म बड़े दैवीय हैं, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे संस्कार। तो आत्मा ज्ञान धारण करती है, आत्मा गुण धारण करती है, और आत्मा में ही शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो 8 सिद्धि हों, चाहे निर्णय करने की शक्ति हो, परखने की हो, हर शक्ति आत्मा में होती है। सहयोग करने की शक्ति हो। ये शरीर कुछ सहयोग नहीं कर सकता है, शरीर कोई काम नहीं आए। आत्मा है तो शरीर सहयोग कर रहा है। मीठे बच्चों, मेरे में भी ज्ञान ही है, शरीर में ज्ञान होता नहीं है। मुझ में ज्ञान क्यों है? क्योंकि शरीर में मेरे पास शरीर नहीं है तो भी ज्ञान तो है, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा में होता है, गुण आत्मा में होते हैं, और संस्कार या कर्म आत्मा में होते हैं। चक्षु, मुझ आत्मा में ज्ञान है, परंतु वह ज्ञान भी मैं यह शरीर लोन लेकर के तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि है मुझ में, लेकिन मुझे सुनाना है तो शरीर चाहिए। शरीर बगैर तो तुम भी सुन न सको, कोई भी। तब इन सब बातों को देखकर यह गीत बनाया गया है कि नयनहीन को राह दिखाओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं ना। किसको राह चाहिए? आत्मा को चाहिए, ज्ञान आत्मा को चाहिए, क्योंकि बाबा में ज्ञान है और आत्मा ज्ञान को धारण कर सकती है, शरीर नहीं। डिटेल में समझा रहा है बाबा इस बात को आज इस मुरली में। हमको ये बात समझनी होगी कि हम कौन सी चीज़ कहाँ धारण कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्तियाँ हम आत्मा में ही धारण कर सकते हैं। बस इतना समझ लो इस मुरली से। वह कभी भी हो, कहीं किसी वस्तु में, किसी डिब्बी में, किसी शरीर में कहीं धारण हो ही नहीं सकता, उसको नहीं किया जा सकता है। और तुम्हें इसके श्रृंगार की कोई पड़ी ही नहीं है कि हम आत्मा का श्रृंगार करें, आत्मा में गुण, ज्ञान और शक्तियां धारण करें। इसके लिए अलर्ट हो जाओ। अच्छा, ज्ञान धारण करना है तो ये आप सोच रहे हो कि स्कूल में जाके किताब से ज्ञान हो जाएगा, वो आत्मा धारण करेगी उतना होगा। जो भी कुछ ट्रिक भी है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन बन गए या आप कोई फाइटर जेट चलाने लग गए,
तो वो ज्ञान आत्मा में है, शरीर नहीं धारण कर सकता कुछ भी। चाहे स्थूल कर्म कौन नहीं कर रहे हो उसके द्वारा, उस शरीर के माध्यम से कर रही आत्मा ही है। कितना ही जटिल से जटिल काम हो या सरल से सरल, आत्मा ही धारणा करती है। बताओ, ये नयनहीन को राह बताए में क्या शरीर को राह बतानी है? तो हमने क्या सोची, अंधों की लाठी है, जो अंधे मिले उन्हें पकड़ो और सड़क पार करा दो, हम अंधों की लाठी बन गए। ऐसा नहीं है। किसको धारणा करनी है? आत्मा को करानी है। और आत्माएं सभी, ज्ञान नेत्र बंद है, इसीलिए सभी अंधी हैं, दिख नहीं रहा क्या धारण करें और कब करें और कैसे करें। इसीलिए हम किस में लगे रहे अभी तक? अवगुण धारण करते रहे, ज्ञान नहीं धारण किया, और ज्ञान धारण किया, अवगुण धारण किए, गुण नहीं किए। ज्ञान की जगह अज्ञान धारणा है, गुणों की जगह अवगुण धारणा है, और शक्तियों की जगह हमें क्या है? डिप्रेशन फलाना, ये इसकी धारणा हो गई। अरे हम तो हैं ही खराब, हम तो हैं ही पापी, हम तो हैं ही दुष्ट, हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे भजन, हमसे नहीं। मतलब क्या ही धारणा कर लिया आपने? शक्तियों की धारणा करनी थी और हमने कर ली जो आलस्य है, अलवेलापन है, निद्रा है, इन सब की धारणा कर ली। हमसे नहीं जगा जाएगा, हम तो बीमार हैं, हम तो दुखी हैं, हमसे अमृत वेले नहीं हो पाएगा, और हम इस ज्ञान में नहीं चल पाएंगे, हमसे नहीं हो। मतलब ये तुमने धारणा कर रखी है, शक्तियाँ नहीं है, शक्तिहीनता की धारणा है मात्र। कर सकते हो, प्रत्येक अनुमान हो, प्रत्येक सूरज को भी निगल सकते हो, इतनी ताकत हर एक में है। लेकिन हर कोई आत्मा अपनी शक्तियों को, अपने ज्ञान को, अपने गुणों को अज्ञान रूप में धारण करे बैठी है, उसे छोड़ना भी नहीं चाह रही है, इसीलिए अंधे हो गए। आत्मा ही पुकारती है आत्मा को। शरीर को तो दो ही नेत्र हैं, तीन हो न सके। तीसरा नेत्र यह मस्तक में जहां तुम तिलक देते हो, इसको माना जा रहा है, रियल में यह भी सत्य नहीं है। वो अंदर है कहीं, इधर डालो, इधर से इधर डालो, कहीं सेंटर है, वहाँ आत्मा निश्चित। कोई यहाँ नहीं बैठी है ऊपर माथे पे। कीजिए वो बैठी जी रही, लो अंदर है, वहाँ अकाल तखत है रियल में। कोई उसको पीनियल ग्रंथि कहता है, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड अंग्रेजों ने, इन्होंने, विज्ञान ने नाम रख दिया है उसको, हम उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। बाबा ने उसका नाम आत्मदर्शन। देखो उसे, उसमें श्रृंगार करो, उसमें ज्ञान गुण शक्तियाँ धारणा करो, अज्ञान मैट दो। कोई सिर्फ उसे बिंदु मापिक समझते, कोई लकीर समझते, कोई कुछ करते। माथे पे भी क्या करते? कोई तिलक लगाते, कोई आड़ा करते, कोई कड़ा करते, कोई बिंदी करते। सोचते हैं शायद यही है सब। बच्चों, आत्मा अति सूक्ष्म है, बाकी ज्ञान का नेत्र मिला है आत्मा को। अब तुम सजाओ, तुम स्वयं को सजाओ, यही तुम हो, आत्मा ही तुम हो। आत्मा में ही ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी बंद है। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। क्या आत्मा है, कैसी आत्मा है, कहाँ है, क्यों है, कहाँ से आती है, कौन है, ज्ञान ही नहीं है। आत्मदर्शन नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, आत्ममंथन नहीं है। इसीलिए
ज्ञान नेत्रहीन कहा गया है। ज्ञान नेत्र है ही नहीं, सब हीन है उससे। बाकी आँखों को, आँखें तो सबको हैं, सारी दुनिया में कोई है तीसरा नेत्र नहीं है जो खोल रहा हो। जैसे भगवान शिव प्रकट होते कहानियों में, भक्तों के पास आते, वो भक्त पूछते उसको तीसरा नेत्र है, तो वो कहते हमको सबको ही तीसरा नेत्र है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं है, लेकिन सब बंद करे बैठे हैं उसको। बाबा ने ऐसा किसी को नहीं बनाया, उसने हमको अपने जैसा ही बनाया है। प्रत्येक को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन तुम सब उसको बंद करे बैठे रहते हो और बार बार शरीर छोड़ते रहते हो, जन्मते रहते हो, मरते, लेकिन उसे खोलना नहीं चाहते। यूज करते हो लेकिन अज्ञान में, अंधकार में, अवगुणों में। तुम अब स्वीकारो, अब बाबा तुम्हें याद दिला रहा है, तुम्हारा स्वमान याद दिला रहा है, तुम स्वीकारो कि हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल हैं और हमें तीसरा नेत्र है जिसका मुझे श्रृंगार करना है। मैं आत्मा का श्रृंगार करके रहेंगे, 16 कला बनेंगे। इसके लिए ही तो बाप आया है। तुम्हें यही फर्क है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में। वो स्थूल की ओर ले जाएगा हर चीज़। तिलक लगाना है, श्रृंगार करना है, तो भक्त लोग किसका ही करेंगे? मालाएं पहन लेंगे श्रृंगार के नाम पे, जटाजूट रखा लेंगे श्रृंगार के नाम पे, तिलक लगा लेंगे श्रृंगार के नाम पे कि ये वाला तिलक हमारा है, ये वाला हमारा है, ये इस पंथ का है, ये इस पंथ का है। अनेकों टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे कुछ भी लगाएंगे, गोल मोल, लाल पीले हरे गुलाबी, जो भी लगा सकते हो, जो करते हो क्रिया। तो भक्ति उसी में लटके हैं, बस वही भक्ति मार्ग है कि इसमें लटक के रह जाए कि हाँ हम हो गए श्रृंगारित, लो हमने कर लिया। कोई कह ना सके, कोई पूछे भी तो देखो जी रहो जाते फलाना चित्र का आते हैं, ज्यों का आते हैं, गुरुजी ने हमारे ने बताओ, ऐसे ही लगे चाहिए जो गड़बड़ है त्याओ त्याओ कौन सो है, लोग बताने आते हैं ना जी तुम कौन सो लगाए हो, ऐसा ना लगा सकते ही वैसो लगाओ। तब पता चला अच्छा ये चक्कर है। आप अगर कैसा ही लगा लोगे तो पूछेंगे आपको नाक तक लगाना है कि यहाँ तक लगाना है, कि उसके भी बड़े भारी चीज वो खटरंग है। और आपने कैसे लगा लिया, कौन से दीक्षा ली है, कौन से आए हो? तुम सब बच्चे रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानो और चक्रवर्ती राजा बनो। जैसे ही तुम ये जान जाओगे, श्रृंगार करोगे अपना, क्या बन जाओगे? चक्रवर्ती राजा, विश्व सम्राट, इस पूरी पृथ्वी के राजा। जैसे ICS वाले बहुत ऊंच पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई में आपने देखा है MP और MLA नहीं बनते। जो राजा हैं यहाँ के, आजकल के राजा कौन हैं? MP और MLA ही तो हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं MP, वो यहाँ कोई पढ़ाई से नहीं बनते, वो तो वोट से बनते हैं। आज का राजा कैसे बनता है? वोट से, पढ़ाई से नहीं। ज्ञान है तो कुछ फर्क नहीं है, भले ही आप में ज्ञान नहीं है, अंगूठा टेको, आपका वोट होना चाहिए तो आप बन जाओगे। यहाँ चुनाव होते हैं। अभी तुम बच्चे आत्माओं को बाप की श्रीमत एक ही मिल गई है। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि हम आत्मा को श्रीमत नहीं मिली है। बाप सभी आत्माओं को मत दे रहा है, सलाह दे रहा है, बच्चे देह अभिमान है ये सब, इसे छोड़ दो, सलाह दे रहा है और सबको दे रहा है कि यहाँ के राजा भी वोट से बन रहे हैं। उसकी मत ही नहीं है ये, यहाँ पढ़ाई से नहीं बन रहे। पढ़ाई यहाँ कोई दरकार नहीं है इस पर, चाहे कुछ भी बन जाओ, कितना भी पढ़ लो किताबें और कोई भी पद पालो, लेकिन राजा नहीं बन सकते। राजा बनना है तो वोट डालना पड़ेगा।
चाहे पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं है, वोट डालो तो राजा बनो। लेकिन बाबा यहाँ कह रहा है ये सब देह अभिमान है, इसलिए देह की वैल्यू है। इतने देह ने वोट डाल दिए, ये हो गया राजा। बाप आया है और आकर के तुम्हें देही अभिमानी बनाना सिखा रहा है। चलो अब तुम आत्मा का श्रृंगार करो, आत्माभिमानी बनो। तो आत्मा में गुण होंगे, ज्ञान होगा, आत्मा में शक्तियां होंगी, फिर राजा सिस्टम फिर से आएगा। क्योंकि जिस आत्मा में ज़्यादा गुण है वही राजा बनने योग्य है, जिस आत्मा में ज़्यादा ज्ञान है, शक्तियां हैं, वही राजा बनने योग्य है। फिर वोटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं होगी वोट की। अभी तो सब देह अभिमानी हैं। मनुष्य देखो हर समय शरीर के भवके में ही रहते हैं, शरीर का बड़ा भारी भवका रखते हैं। देखो वो कौन सी कार से आया, काय में से उतरो, ऑडी में से उतरा के, और भैया 1 करोड़ की गाड़ी लेके आया है, बड़ा आदमी होगा कोई। भवका रखते किसका? शरीर का। क्या हेलीकॉप्टर से उतरा है, हवाई जहाज से उतरा है। परंतु बाप तो आत्माओं को देखता है, शरीरों को नहीं। बाबा को नहीं दिखाई देते ये बाबू की। बच्चे शरीर तो विनाशी चीजें हैं, इनमें मत फंसो। आत्मा में गुण रहेंगे, आत्मा में ज्ञान रहेगा तो तुम सुखी भी रहेंगे, सब समृद्ध रहेंगे, सब रहेंगे। लेकिन आत्मा में ज्ञान गुण नहीं है तो तुम दुखी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कलयुगी हो जाएंगे। इसीलिए शरीर तो विनाशी है। देखो जानवरों को भी फिर भी खाल आदि बिक जाती है, मनुष्य की तो वह भी कोई काम नहीं आती। इसकी कोई जूती भी बन जाए, कोई बैग बन जाए, कुछ होता है इस खाल का, कोई काम नहीं आता। मनुष्य का शरीर कोई काम का नहीं है। अब बाबा करके तुम्हें जो वर्थ नॉट ए पेनी हो, अर्थात किसी काम के नहीं हो, उससे तुम्हें वर्थ पाउंड बना रहा है, अनमोल बना रहा है। तुम आत्मा में गुण ज्ञान धारण करोगे तो तुम्हारे आत्मा के साथ ये शरीर भी तुम्हारा अनमोल हो जाएगा। तुम नारायण स्वरूप होंगे, तुम्हारे शरीर के बुद्ध के भी फोटो बनाए जाएंगे और उनकी भी पूजा करी जाएगी, अनमोल हो जाएगा। तुम बचे अभी जानो कि हम सो देवता बन रहे हैं। ये नशा तुम्हें रोज चढ़ा रहना चाहिए कि अच्छा मुझे तो आत्मा का श्रृंगार करना है, आत्मा में गुण आत्मा में आते हैं, ज्ञान आत्मा में आता है, मुझे आत्मा में धारणा करनी है, शक्तियाँ आत्मा, मुझे शक्तिशाली बनना है। अभी हम शक्तियाँ सोच रहे हैं इंद्रियों में आ गई, बहुत है, बाहुबल हो गया, धन बल हो गया, पद बल हो गया, बड़ी बात हो गई। बाबा मना कर रहा है ये सब बेकार है, ये तुच्छ है, बर्थ नॉट ए पेनी है, ये किसी काम का नहीं है। कितना ही धन बल हो, कितना ही पद बल हो, कितना ही बड़ा शरीर का कोई बल हो, ये काम नहीं आएगा, आत्म बल ही काम आएगा। अनेक मनुष्य हैं जिन्हें अभी भी धन का नशा है, कोई को पद का नशा है, अभी बच्चे बहुत धनवान बनते हैं। लेकिन तुम यह समझो कि हम जब देवता बन जाते हैं तो हमारी देवताई पने में कमाई बहुत होती है, अथाह धन भी होता है और सबसे बड़ा पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, शक्तियाँ होती हैं, बहुत कमाई होती है। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की हो जाती है। ये दया के सागर, न्याय मूर्ति, क्षमा, प्रेम मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, फलाने पधार रहे हैं। अभी तक भी कलयुग के अंदर भी राजे महाराजाओं को ऐसे ही बुलाया जाता था, हिज हाईनेस, हिज हॉलीनेस, हर हाईनेस, हर हॉलीनेस, ऐसे बोला जाता था। अंग्रेजी में भी लोग जब बोलते थे तो राजा को ऐसे नहीं बोलते थे कि राजा बोल दिया, नाम बोल दिया, नहीं भैया, वो परम पवित्र
वो दिव्य, उनके नाम के आगे लिखा ही जाएगा हर होलीनेस, यानी वो परम पवित्र आत्मा है। हर हाईनेस, बहुत ऊंचे श्रेष्ठ आत्मा है। गाड़ी पे होलीनेस लिखा होता है, यानी पवित्र आत्मा में हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। हाथ लगाने वाले अलग चल रहे हैं, वो उनसे हाथ, अपन लोग हाथ लगावे, हाथ नहीं लगाने देते, नहीं लगा, अभी भी है, बड़े बड़े शहरों में चल रहा है, अनटच होते हैं। अभी पंथ बन गए ना, अभी नाम मात्र के लिए बचा रह गया है कि हाँ ऐसा होता है, आपको दिखने के लिए दिख जाएगा बस। चिन्ह बन गए बस। तुम पुनः फूलों का बगीचा बनो, खुशबूदार बनो, पूरा बगीचा तुम्हारे अंग अंग से खुशबू आए, ऐसे नहीं, तुम बगीचा, यानी तुम खुशबूदार हो जाओ। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावनाएं सब खुशबू वाली, यानी सुख देने वाली। इसीलिए सतयुग को गार्डन ऑफ फ्लावर्स और गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, भगवान का बगीचा, फूलों का बगीचा। जिसकी सैंपलिंग अभी लगी हुई है और ये किसी को पता नहीं है कि भगवान आया है और काट काट के तुम्हें फूलों का बगीचा बना रहा है, तुम्हें उससे काट रहा है। दे दुनिया से कटो, रिश्ते नातों से कटो और मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें फूल बना दूंगा। बगीचा कैसे? कलम लगा रहा है। कटोगे तो कलम लगेगी, कटती है ना कलम, क्या कटती है कलम में? क्या होता है, डगाल काट दी जाती है और लगा दिया जाता है। तुमको बाप समझा रहा है कि यह जो मैं तुम्हारी सैंपलिंग कर रहा हूं, ये किसी को पता भी नहीं है कि तुम्हें सिखाया जाता है, रोजाना प्रयत्न करा जाता है, बच्चे आज तो सीख लो, आज तो नई पॉइंट है, आज तो फलानी पॉइंट है, आज तो सुन लो, आज तो समझ लो, आज तो करने लग जाओ कि ज्ञान आत्मा में धारण होगा, शरीर में होगा नहीं। भले ही कितने ही पीठ पे बस्ते लाद लो, कुछ नहीं होगा। किताबों के ढेर लगा लो, कुछ नहीं आएगा ज्ञान। तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ेगा आपको ज्ञान के लिए। बाबा समझा रहा है, जिसके लिए तुम मुझे बुला रहे थे, हे भगवान आ जाना, हे प्रभु, उसको माली नहीं कहते थे तुम। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभाल रहे हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बाबा तो बागवान है, माली नहीं है। बगीचा का मालिक है। माली कौन है? तुम बच्चे हैं जो अलग अलग सेंटरों पर रह रहे हैं। मनुष्य जैसे देखो इस संसार में अभी आप जाएंगे, मुगल गार्डन के माली की पगार इतनी बड़ी होती है, बगीचा ऐसा सुंदर बनाता है जो सब उसे देखने जाते हैं। उसका कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाते। बाबा समझाता है मनुष्य की बहुत महिमा है। मनुष्य तो मनुष्य है, लड़ाई में ढेर ढेर मनुष्य मर जाते, फिर क्या करते? घासलेट या पेट्रोल डालकर उन्हें भस्म कर देते, जला देते। कोई ऐसे भी हैं जो पड़े रह जाते, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। तो तुम बच्चों को हर समय अब नारायणी नशा चढ़ना चाहिए कि हम ऐसे नारायण स्वरूप बन रहे हैं। ये नारायणी नशा आ जाए कि वैसे नहीं है कि हम युद्ध में मरें या इधर उधर कोई हम पे इकट्ठे जल गए तो लगाओ ख़त्म करो। हम नारायण स्वरूप हैं। विश्व के मालिक पने का तुम्हें नशा आ जाए, तुम सत्य के नारायण बन जाओ। सिर्फ सत्यनारायण की कथा सुनने वाले नहीं, जरूर नारायण बन जाओ। बाबा तुम्हें बनाना चाहता है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देने वाला तो शिव बाबा ही है, तुम क्यों भूल जाते हो? ये तीसरी अर्थात तीसरी की कथा, तीसरी माने क्या? ये तीसरे खोलने की कथा, ये तीसरा खोल गया है, तीसरी की कथा।
ये बंद बने रहें दोनों, लेकिन ये खुल जाए। आत्मदर्शन हो, आत्मचिंतन हो, आत्ममंथन हो, आत्मा में धारणा हो। इन सब का अपना पाठ है। कथा सुनने वाले कुछ समझते ही नहीं है। तुम ही अभी अमर कथा भी सुन रहे हो कि वो आत्मा अमर है, अविनाशी है, वो न कभी मरी थी न कभी मरी है। वो तो शरीर रूपी ये वस्त्र बदलती रहती है, एक दूसरा पहन लिया, तीसरा पहन लिया, उतार दिया, फिर चौथा पहन लिया, तो अमर है। अमर कथा भी तुम अभी तिजरी की भी अभी सुन रहे हो, सत्यनारायण की भी अभी सुन रहे हो, और अमर कथा भी अभी ही सुन रहे हो। बाबा हर एक कथा का बैठ तुम्हें अर्थ समझा रहा है। अमरनाथ बाबा को इसीलिए कहा जाता है कि वो भी अमर है। अमरनाथ है तो अमर कथा सुनाता है कि मैं भी अमर हूँ, तुम भी अमर हो, यही तो सुनाता है। बाबा तो यहीं आकर सुनाएगा ना भाई। तुम फंसे हो तो यहीं तो आना पड़ेगा उसको। वो परम नाम में सुना सकेगा क्या? वहाँ तुम सुनोगे क्या? वहाँ तो अलग लटके हो जा करके, न मन है न बुद्धि है, तो सही था, मर्ज है। ध्यान में जाओ, ध्यान में सुनाऊंगा, वैसे सुनाइए। फिर समाधि में सुनाता हूँ, आओ चलो एकांत में सुनाऊंगा, समाधिस्थ हो जाओ, चलो गुफा के अंदर चलो। अब गुफा के अंदर चलना है। हमने सोच लिया कोई कहीं कोई गुफा हिमालय में होएगी, उसमें वो घुसे होंगे, फिर उन्हें डमरू बजाया होगा, कोई वहाँ और नहीं होगा। और होगा मतलब चित्त में कोई और होगा, तब तक भगवान की बात तुम्हें सुनाई नहीं देगी। कब सुनाई देगी? जब तुम्हारा चित्त पूरी तरह निर्मल हो जाएगा, कोई और रहेगा ही नहीं, तब सुनाई देगी। तो ये सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है? फिर हम यहाँ क्या करते हैं, उठाया एक गुफा बना ली हमने नकली कि ये अमरनाथ की गुफा है, अमर कथा यहाँ सुनाई थी इस जगह पे। हम अंदर जाने की जगह कहाँ चले गए? कोई पहाड़ पे चले गए, कोई विचित्र जगह पे चले गए, और वो गुफा देख भी आए। सब चीज़ों की गुफा बना दी है यहाँ पे उनने कि वेद व्यास की गुफा अलग है, और उसमें वेद लिखे गए थे, उस गुफा में बैठ के लिखे गए थे। ये एक कोई भी पहाड़ का अंदर एक छेद दिखा दिया, उसका नाम रख दिया यही है। अब कोई को तो पता नहीं है, तुम तो थे नहीं वहाँ कि यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और वो सब यहाँ बैठ के इस गुफा में लिखे थे। जगह जगह बना रखा है, हर जगह कोई ना कोई ऐसे चिन्ह बना दिए हैं कि आप अंदर की गुफा के बारे में कभी सोच भी न लो, जानबूझ करके भी, कि मुझे अंदर गुफा में जाना है, एकांत में जाना है, अंतर्मुख होना है। कोई सोच ना ले, इसलिए हमने हर चीज़ कहाँ बना दी, और उसे हमने इसलिए भक्ति मार्ग का कि ये उल्टा रास्ता है, ये तुम्हें अधोगति को, इससे तुम और ज़्यादा भटक जाओगे, इसलिए मना किया। लेकिन लोग क्या करते, आप जाएंगे भी तो वहाँ बड़ी शांति थी, वहाँ बड़ा आनंद आया, वहाँ बड़ा ध्यान लगा, तो इतनी बड़ाई कर देंगे कि तुम सोचोगे शायद वहाँ हम चले, फिर भगते वहाँ के लिए। चलो 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 कि हाँ कुछ है, भगो, चलो चलो। अब अमरनाथ बाप के पास कहाँ कहाँ दूर दूर से तुम आओ, आओ, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, चाहे कहीं से भी आओ, पूरे विश्व की आत्माएं आओ और सुनो। दूर दूर से जाते, बाबा तो यहीं आकर सुनाएगा, परम धाम में तो सुनाएगा नहीं, न सूक्ष्म वतन में सुनाएगा। वहाँ थोड़े ही कोई पार्वती बैठ कथा सुनेगी, अमर कथा। पार्वती तो तुम ही हो और तुम्हें सुननी है। ये कथाएं आदि भी जो बनाई हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। तुम ये मत सोचो ये क्यों बन गई हैं, क्या है, इसको क्या जरूरत थी, इसकी नूद है। नूद है। और डायरेक्ट कहते कोई गुफा नहीं होती है, सब यही गुफा होती है, तो नहीं, चल बेवकूफ़ बना रहे हैं।
है बाहर चिन्ह तो अंदर जाने की चेष्टा है। फिर भी हर कल्प यह सब होगा ही ड्रामा, कल्प कल्प होता है फिर होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान की कॉन्ट्रास्ट बता, देखो क्या भक्ति में कर रहे हो, क्या ज्ञान है। कॉन्ट्रास्ट नहीं सुनाएगा तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। देखो ये है, देखो ये करना था, ये कर रहे हो, कर तो रहे हो ना। अभी भले अमरनाथ जाते तो, अगर जाते ही नहीं तो तुम्हें यहाँ जाने की कैसे पता चलती कि जाया जाता है। दर्शन करे जाते हैं, वहाँ मिलन होता है, बाकायदा वहाँ दिखाया है लोगों ने, जितने भी हुए हैं अभी क्रिया योग फलाना योग सब कहते अंदर जाएंगे तो भ्रकुटी के अंदर, फिर आत्मा के पेनियल ग्लैंड में, वहाँ पे एक रस टपकता है, वो अमृत है और उसको पी के आत्मा विभोर आनंदित हो जाती है। ये कथाएं लिखी हैं कि रियल में भी कथा एक गुफा है, वहाँ बैठना है और आत्मा का दर्शन करने से परमात्मा का मिलन होता है। उसका रस क्या टपकेगा, कोई ऐसा रस नहीं है कि स्थूल में कोई मिलता है, मतलब वो आत्मा विभोर कर देने वाली शक्तियाँ, जहाँ परमात्मा का आत्मा से मिलन हो सकता है, वह भी एक अकाल तख्त पर ही होता है और कहीं नहीं हो सकता। उसकी शक्तियाँ, उसका ज्ञान, उसके गुण, आपको मिलन, भांवरी तो यहीं पड़ेगी ना। उसको दूल्हा को तो दुल्हन के घर आने का रिवाज है। आजकल लोग वही कहीं जाने लगे हैं कि दुल्हन के को लेकर के दूल्हा के घर चले जाओ, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है। रिवाज क्या है, दूल्हा ही आएगा ऊपर से दुल्हन के घर और ले जाएगा दुल्हन। ये रिवाज इसीलिए बना है कि भगवान ही आता है, वही आकर के भांवरी यहीं पालेगा, ऊपर नहीं पड़ेगी। तुम ज्ञान का नेत्र खोल दो, हे प्रभु अंधों को राह बताओ, ऐसा मत पुकारो, ये भक्ति की पुकार है। बाबा तीसरा नेत्र तुम्हें दे रखा, तुम खोलो ना उसे। अब तो भी गिड़गिड़ा रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो ये तो गलती है ना तुम्हारी। तुम अपना नेत्र खोलना नहीं चाह रहे, तुम कहते तुम खोल दो हमारा नेत्र, हम पे ना खोल लो, ये तो गलत हुआ ना फिर मार। अब कोई दूल्हा कोई दुल्हन को गोद में रख के थोड़ी बावरी पे, तुम्हें चलना पड़ेगा संग भाई, थोड़ा बहुत तो, कि नहीं चलोगे, उतना भी नहीं चलोगे। यहाँ तो चलो, अपने घर में तो है, मंडवी में तो चलो, ये मंडवा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंछा धुंधकारी हो तुम। तो कौन हो फिर, जो तुम करोगे वो चूंछा होगी और धुंधकारी कहलाओगे। तो पांचों वैश्याएँ आएंगी और तुम्हें पटक पटक के मारेंगी, तुम्हारे मुंह में आग भरेंगी, कोयला भरेंगी जलते हुए, फिर तुम्हें मार डालेंगी और गाड़ देंगी जमीन, फिर तुम बनोगे प्रेत। तो क्या करा तुमने, छूछा करते रहे, तुमने याद किया ही नहीं बाबा को, और काम क्रोध लोभ मोह पांचों वैश्याओं के चक्कर में फंसे रहे और अपना सब कुछ लुटा दिया। क्या दिखाया उसने, अपने पिता का, आत्मदेव का सब कुछ लुटा दिया। लिखा तो सब सही है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, लिखने में, हमारे समझने में गलती है। और हम क्या समझते हैं कि कोई ड्रामा, कोई व्यक्ति है, एक कोई आत्मदेव है और उस एक के संग कुछ हुआ है। वो भी क्रिया बना दी ना, वैश्यालय बना दी, तो हमने वो चक्कर में पड़ना पड़े। हाँ, वो जाता हम थोड़ी ना जाते। 5 वैश्याएं, उनको वो घर में ही ले आया पहले बाहर ही जाता था, माँ बाप मर गए तो घर में ले आया 5। अब तुम निधन के हो जाएंगे, बिना माई बाप के हो जाएंगे, यानी तुम्हें न परमात्मा का ज्ञान होगा न आत्मा का होगा, तो क्या ही करोगे तुम, इंद्रिय विषयों में लग जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह में। और 5 वैश्याओं को घर में ले आए, उन्होंने मार डाला। तो कथा तो प्रत्येक सही है, धुंधकारी बनोगे। आँखें भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती हैं ना, कोई की तो बहुत शोभावान आँखें भी होती हैं, फिर उन पर इनाम भी मिलता है और नाम रखे जाते हैं, मिस इंडिया, मिस फलानी, मिस बाबा को ये सब पता है, ब्रह्मा को ये सब होता है, इसीलिए उसने ये सब यहाँ लिख दिया है कि वो आँखों का ही है, तो ये इसकी आँखें बहुत अच्छी हैं, इसका फलाना बहुत अच्छा है, चलो इसको मिस इंडिया कहेंगे या इसको मिस वर्ल्ड कहेंगे। तुम बच्चों को
तो बाप क्या क्या बनाना चाहता है, वहाँ तो तुम्हारे पास नेचुरल ब्यूटी रहेगी। जब तुम कृष्ण बनोगे तुम्हारी शोभा अतुलनीय होगी। यहाँ तो कहते हैं ना, कृष्ण को अगर रियल में अभी कोई देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए, इतना हा करके ही मर जाएगा। इतना सुंदर कोई हो सकता है, ऐसे करके ही मर जाओ, हार्ट अटैक आ जाए। इतनी सुंदर शोभनीय स्थिति होती है आत्मा की। शरीर भी वैसा ही पवित्र हो जाता है। लेकिन अभी तो अपवित्रता पहली तो आएगा कैसे, शरीर निर्माण कैसे होगा, मिट्टी नहीं है वो वाली। इसीलिए कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, समझ गए ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल उसे बनाया जाता है। पहली रचना है। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसीलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाबा बैठ तुम्हें समझा रहा है। बाबा बार बार कहता है, बच्चे मन मना भव, मन मुझे दे दो, बस मन मुझे दे दो, क्योंकि मैं मन में ज्ञान रखूंगा। ये सब होगा तुम्हारे अंदर। हे आत्माओं, अपने बाप को ही याद करो बस। बच्चे को भी नंबरवार होते हैं। कोई लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं तो उसमें भी बहुत सियाना होगा, वह नंबर 1 रखेगा अपने। मेरे को तो बाप को ही सेवा ही करनी है, सेवाधारी कहलाता है। माला का दाना बनना है, ऐसे नहीं कि दूसरा नंबर या तीसरा नंबर हो जाएंगे। नंबर 1 बनो, 1 नंबर के दिखाते हैं ना, 1 नंबर का फल, 1 नंबर का। तो 1 नंबर में बहुत कुछ आता है। ऐसे नहीं 1 नंबर में आ गए तो दूसरा कोई 1 नंबर के इकट्ठे रख दो, 2 नंबर वाले इकट्ठे रख दो, होते हैं ना यहाँ पे। बाप का प्यार भी नंबरवार होगा, वह हद की बात है, यह बेहद की बात है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है, उनकी बुद्धि और चलन अपने आप रिफाइन हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, रिफाइन। जैसे एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ये ब्रह्मा सरस्वती किंग और क्वीन ऑफ फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं ये। ऐसे तुम्हें भी बनना है, इनके जैसा बनना है। ये उदाहरण है तुम्हारे लिए, एक लीक है ये, कि कोई बना है क्या, हाँ भैया बना है, ऐसा कहने के लिए। कोई चला है क्या इस ज्ञान में कि तुम हमें पहली भी चलाए जाते हो, पता चलो गड्ढा हुए आगे। नहीं भैया देखो लीक बनी हुई है, पहले जा चुका है, तुम चलो इसको देखो। मुख्य 8 रत्न जरूर बनने हैं। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे ही। पहले फूल बनते हैं, फिर युगल दाना, फिर ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन जरूर होगा। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ा सकते, फूल तब चढ़ें जब तुम्हारा शरीर भी पवित्र हो जाए, तब तुम्हारे ऊपर फूल भी चढ़ाएंगे। नारायण के ऊपर चढ़ाएंगे, लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाएंगे, सरस्वती तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेंगे अभी, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी पवित्र नहीं है। अपन चढ़ा देते हैं मालाएं, फूल मालाएं, लेकिन बाबा कह रहा अभी पवित्र नहीं है। सब विष से पैदा हैं, यहाँ कोई भी शरीर योग बल से पैदा नहीं है, पवित्र नहीं है। सब विष से, सब कामना वासना से, इसीलिए फूल चढ़ाने लगे। इसीलिए इस शरीर को विकार से पैदा होने की वजह से विकारी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। क्या कहते हैं उनको? संपूर्ण निर्विकारी। ना अंदर विकार है, न शरीर विकार का है, कुछ भी विकार का नहीं। जो बच्चे उनके पैदा होते हैं वो भी निर्विकार से होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई वहाँ ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी समझने की बात है। ये सब अभी तुम्हें लग रहा है कि शायद ये ट्यूब से होते होंगे बेबी, ऐसा नहीं है। वह अलग प्रोसेस है, योग बल है, आवाहन करने से प्रकट हो जाता है। मतलब प्रकट होने की शक्ति है ना बाकायदा। आपको जो आवाहन करो सो प्रकट हो जाता है। फल फूल सब्जी, हर वस्तु, पशु पक्षी जीव जंतु सब। अभी द्वापर युग तक भी अनेक साधु संत महात्माएं
कलयुग के अंदर भी दिखाए गए हैं कि वो रूप बदल लेते थे, कभी शेर बन जाते, कभी कुछ बन जाते, चाहे यहाँ बैठ जाते, जंगलों में रहते, कोई शेर आ गया तो शेर बन के उससे लड़ रहे हैं। ये नहीं कि आदमी बन के लड़ेंगे तो शेर खा जाएगा 2 मिनट में। शेर बन गए और लड़ रहे, उसको भगा दिया, रक्षा कर दी। इसीलिए बाप तुम्हें रोज भट्टी में बिठाता है, बैठो। जैसे भट्टी में ईंट कोई पूरी नहीं पक जाती तब तक उसे बिठाए रहना पड़ता है, खोला नहीं जाता, कोई कच्ची ना रह जाए, वैसे ही तुम सब भट्टी मिसल लगातार योग में बैठ जाओ। लगातार रात दिन प्रैक्टिस को बढ़ाओ। यानी आज अगर 4 घंटा किया है तो कल 5 घंटे करो, या 4.5 घंटे करो, या 4.25 बढ़ाओ। भले 10 मिनट बढ़ाओ, 15 मिनट बढ़ाओ, लेकिन अभ्यास करो और पको, और अनेकों दिनों तक करते रहो जब तक पक न जाओ। ऐसे थोड़ी, वो तो कोई 1 महीने में भट्टा खोलता है, कोई 15 दिन में खोलता है, जैसी जिसकी कैपेसिटी होती है आपकी। अब ईंट की भट्टी का थोड़े ही कोई शास्त्र में वर्णन हो सकता है कि ईंट की भट्टी की तरह तुम्हें पकना है। बाबा बता रहा है, ये तो प्रैक्टिस, ये शास्त्र नहीं कहते। फिर उसमें उन्होंने ईंट की भट्टी में भी बिल्ली की बात कह दी कि भट्टा लग गया था, बिल्ली के बच्चे उसमें रह गए थे, मटके में ये हो गया था, कथा बना दी। उसमें गुलाब काबली की कहानी भी ऐसे ही है, बिल्ली का नाम दिया गया है। दीपक को बुझा देते हैं, तुम्हारा भी यही हाल हो गया है कि माया बिल्ली बिगन डाल देती है और तुम कच्चे के कच्चे रह जाते, पकते नहीं। उस आग में जाकर के भी वो पका नहीं, वैसे तुम पकते नहीं हो, क्योंकि उसमें माया बिल्ली ने बिगन डाल दिया, तुम तक आज पहुंच नहीं पाई। तुम्हारी अवस्था गिर जाती है, और इस अवस्था को गिराने का सबसे पहला नंबर देह अभिमान है। तुम बॉडी कॉन्शियस आ जाता है कि मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष, इसलिए कच्चे रह जाते। जैसे ही देह अभिमान आता है, फिर अन्य सभी विकार आ जाते हैं। मोह भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, काम भी आ जाता है। देह अभिमान होने की वजह से सबसे ज़्यादा मोह हो जाता है, मोह बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, तो फिर ऐसी बच्ची को भी माँ बाप मोहवश कहते हैं, हम तुम्हें अलाउ नहीं करते, नहीं जा सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम चलो ब्याह करो, बच्चे करो, तुमको यही करना पड़ेगा, अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा है ये बाबा का हो ही नहीं सकता। ये तो किसका है? मेरा। मैंने इसको ये किया, मैंने इसको ये किया, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, लिखाया है, पढ़ाया है। ये तुम कैसे जा सकते हो? तुम तो मेरे हो। मोह बस अलाउ नहीं करते हैं। देखो ऐसे कितने माँ बाप को मोह है, ऐसे उन्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वह स्वयं भी मोह की बिल्ला बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, और दूसरे को भी मोह में फंसा लेते हैं, म्याऊं म्याऊं करके, मेरा है, मेरा है, म्याऊं म्याऊं। लेकिन तुम्हारी मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्मोही होना, निर्विकार होना, निर्भय होना, श्रृंगारित होना। बाबा आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण इसीलिए तो तुम्हें बनाना चाहता है कि तुम पूरी तरह आत्मदृष्टा हो जाओ, अपने अमर स्वरूप को देखो, किसी के मोह में फंसो ही मत। कई बच्चे छोटे छोटे ऐसा करते थे पहले। नारायण स्वामी हुए जिन्होंने मंदिर बने हुए ना, नारायण कौन कौन से मंदिर हैं वो,
नारायण स्वामी के मंदिर है ना, छोटा बच्चा, अक्षरधाम, नारायण स्वामी के मंदिर, वो छोटा बच्चा दिखाया है। उसने पूरे बचपन में ही सारे तीर्थ आदि करे, जगह जगह पूरे हिमालय गया, हर जगह गया वो, पूरे बचपन में ही सब जगह। किसी से, शेर से, किसी से डरता ही नहीं था, हिमालय से डरता नहीं था, ठंड से डरता नहीं था। एक जगह का वर्णन है कि वो गया और उसने जाकर के यहीं पर कहीं पहले नीचे की अवस्था में, हिमालय से पहले भोजन किया, और फिर लौट के 6 महीने बाद जब आया लौट के तो फिर भोजन किया। उन्हें पूछा कि अब मैंने आखिरी भोजन भी आपके यहीं किया था और आज फिर से वो भोजन फिर कर रहा हूँ। इतने दिनों तो तुमने क्या खाया? कि मैंने हवा खाई। इतना तपस्वी और त्यागी कि उसको ये प्रोसेस पता था कि हवा टोटल मिलाकर के सब, हर चीज़ क्या बनती है आपके अंदर में, चाहे वो कुछ भी है, जड़ी बूटियाँ हैं, घास फूस है, पत्तियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, जो भी है, अन्न है, ये सब भी ऑक्सीजन ही दे पाते हैं मात्र। उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए नस नाड़ियों को ऑक्सीजन चाहिए बस। तो ऑक्सीजन डायरेक्ट ही ले लो तो ज़रूरत ही नहीं उन सब चीज़ों को लेने की। उस परिभाषा पर को उसने प्रत्यक्ष किया था। बालक है क्या, तो वो अवतार माना जाता है। फिर नारायण स्वामी के आज कितने मंदिर बना दिए, फिर पूजनीय हो गया। तो ये वो लीक है, वो डाल रहे हैं कि तुम देखो ऐसे रह सकते हो, तुम ये मत सोचो कि तुम बगैर भूखे मर ही जाओगे। जब 6 महीने तक कोई आदमी नहीं मरा, तुम कैसे मर जाएंगे? कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ हवा खाया, हवा पिया। उदाहरण देने पड़ते हैं, अनेक हैं ऐसे बच्चे, साधु बनकर, सन्यासी बच्चे हैं वो तो भाई फिर भी निडर हैं, निर्भय है, निर्भीक। क्योंकि भय, निर्भयता कब आती है? जब आप आत्मस्मृति में आते हो तो आपका ऑटोमेटिक मन, बुद्धि, संस्कार निर्भय हो जाते हैं। काल से भी तुम्हें डर नहीं लगता है। तुम्हें नर से नारायण बनना ही है, तुम्हारा फर्ज है। और फिर अब हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सेवा करना, तुम जानते हो। फिर से पुरुषार्थ करो, राजाओं के राजा बनो, विश्व महाराजा बनो, हम अपना राज्य भाग्य पुनः स्थापित कर रहे, ऐसा ही समझ के पढ़ो। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है, वो अपने आप विनाश भी, तुम उसकी चिंता भी मत करो, विनाश कैसे होगा, कब होगा। आगे भी मिसाइलों से ही लड़ाई लगी थी, मूसल से, सो अब फिर पूरी तैयारी है, ऐसे ही फिर लग जाएगी। सब फूल बनो, लेकिन जब तक फूल नहीं बनोगे तब तक विनाश रुक जाएगा, रुका रहेगा, होगा फिर रुक जाएगा, पूरा नहीं होगा। बन जाओगे तो हो जाएगा, काम पूरा हो गया ना, चलो अब तो काट लो पूरी फसल। अभी तो थोड़ी बहुत पक रही है, उधर उधर कट रही है थोड़ी थोड़ी, फिर बड़े से बड़े मशीनें लाई जाएंगी, एकदम काट लिया जाएगा। हर एक आपको अपना अच्छी रीति समझ करके चलना है कि हम कौन से किंग ऑफ फ्लावर हैं, कि कोई गुलाब है, कि मोतिया है, या आक और धतूरे के हैं, कौन से फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है, अभी भी सुन रहे हैं लेकिन हो नहीं रही। क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया पता नहीं है, बिल्कुल ही लोएस्ट कैटेगरी में चले जाते। अब सुनने टाइम पे भी अगर सो गए, मुरली में नहीं सुन पाए, तो क्या ही होगा इसका, क्या ही सुना। राजधानी यहीं बनेगी। शास्त्रों में दिखाया है कि पांडवों को गल करके खत्म होना पड़ा, तुम्हें भी जीते जी अपने इस देह अभिमान को, इस मोह आदि को गलाना पड़ेगा, निर्विकार होना पड़ा, मरना है। कथाएं तो बहुत सुन ली है, अब बच्चे सूक्ष्म बुद्धि बनो। बाबा तुमको अनेक प्रकार से समझा रहा है, सहज तरीके से सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब पवित्र बनो, आत्मा पवित्र बनेगी तभी शरीर भी पवित्र मिल जाएगा। अभी तुमको इस काम के लिए, पवित्रता के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बच्चे इस समय तुम याद में बहुत कमज़ोर हो, याद बार बार भूल जाते हो। करते हो तपस्या, त्याग, सेवा, बैठते हो फिर उतर आते हो, नहीं बैठना है, चलो उतरते।
चलो देह दुनिया में घूमते हैं, चलो रिश्ते नातों में घूमते हैं, चलो इस संसार में भ्रमण करते हैं, कुछ पाएंगे, यहाँ कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, पद मिलेगा, इसी की याद सताने लगती है। बाबा खुद यह ब्रह्मा अपना अनुभव बता रहा है कि मैं भोजन करता था कि याद में ही करूँगा, शिव बाबा हमको लिखता था फिर भी मैं भूल जाता था। क्या कह रहा है बाबा? मुझे आदेश था कि तुम याद में भोजन करो, और याद है मुझे कि मुझे याद में भोजन करना है, फिर भी कोई परिस्थिति आती मैं भूल जाता। तो एकदम से किसी के साथ नहीं हो रहा। आप सोच रहे हो कि तुम तो बाबा ब्रह्मा बाबा हो, तुम में तो शिव बाबा घुसता है, तो तुम तो बिल्कुल ही नहीं भूलते होगे। ऐसा नहीं है, बाबा खुद लिख रहे हैं यहाँ, बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। फिर मुझे स्मृति आती थी तो फिर याद करता, फिर भूल जाता, फिर स्मृति आती। ऐसे ही तुम्हें भी नंबरवार पुरुषार्थ करना होगा। कोई को बंधन होते हैं तो वो फंसे रहते हैं बेचारे, दे धंधे का वो बंधन है, इसका बंधन है, कोई कमाने वाला नहीं वो बंधन है, बाल बच्चों का बंधन, क्या ही बंधन है। अनेक तरह के बंधन संसार में हर एक ने अपने अपने हिसाब से पाल लिए हैं कि मेरे को तो ये बंधन है इसलिए ये छूटे तो मैं कुछ कर पाऊँ। मान लीजिए किसी को जेल में भी कोई बंद हो गया है अगर, और वो वहाँ भी ध्यान कर रहे, जैसे ओशो ने किया, तो वहाँ भी ध्यान करते रहे। उन्होंने कहा ये अच्छी जगह है यार, यहाँ भोजन तो मिल ही जाता है और इन्होंने मुझे इसमें रख दिया है, परंतु वहाँ उसके साथ विश्वासघात क्या हो गया कि उसको भोजन में जहर देने लगे, पॉइजन, इसको खिलाओ जहर जिससे ये बाहर भी निकले तो ये मर ही जाए, बचे नहीं। स्लो पॉइजन देने लगे, रोज़ हर हालत में खाना है। अब भोजन भूख लगी है, भोजन एक बार दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो, जो भी आएगा वही खाना पड़ेगा, तो उसमें मिला देते थे। तो बीमार होने लग गया तो उसको इंजेक्शनों में जहर दे दिया, ऐसे करके मार दिया। वो एक अलग बात है कि किसको क्या प्रारब्ध भोगनी पड़ी, परंतु याद किया जा सकता है। कैद हो ना फिर वहाँ, आपके वश में ही नहीं है कि कौन क्या हमें खिलाएगा, जो खिलाएगा सो ही खाना, अपना थोड़ी खाओगे। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिल गया है, जो तुम्हें तीसरी की कथा अर्थात तीसरे नेत्र मिलने की कथा सुना रहा है। ये तीसरी की कथा, तीसरे नेत्र के मिलने की कथा। तुम नास्तिक से आस्तिक बन जाओ, तुम्हारे अंदर आस्था जग जाए कि भगवान है, बाबा है, मुझे उससे मिलने जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। वो मुझे कहाँ मिलेगा? मेरे ब्रज में मिलेगा, मेरे वृंदावन में मिलेगा, मैं जहाँ रास होता है मैं वहाँ मिलूँगा। एक्चुअल बात वहीं की है, कोई और वृंदावन की बात नहीं है। लेकिन उस वृंदावन पे जो अंदर है उसमें कोई जाना नहीं चाह रहा, बाहर वृंदावन ढूंढ रहे हैं अपन। वहाँ रास है, वहाँ मुरली है, वहाँ हर चीज़ है। अब जाके देखो तो वहाँ नित्य रास है, कहते हैं ना वहाँ नित्य रास है, वहाँ सदा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा, वो अविनाशी रास। बस बैठना है उसमें, जाके फिर रास होगा, रस आएगा। रास का मतलब क्या है? वहाँ से रस टपकेगा, तुम उसे पिएंगे तो रास बनेगा और फिर महारास होगा, तुम रात दिन उसी में लग जाएंगे, पक जाएंगे। होगा सब, स्थूल भी जैसे कर रहे हैं वो तो सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल बताया है तो तुम सूक्ष्म की ओर जाओगे, मूल की ओर जाओ, मुख्य है। तुम्हें आस्तिक बनना, बाबा क्या कह रहा है? नास्तिक हो भी, यानी तुम बाहर ढूंढ रहे हो तो नास्तिक, पता ही नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं भगवान होता है कि नहीं होता है, कोई होता है कि नहीं, ऊपर से देह मटकाए ले, यही है, बस यही है। फिर आप अंदर कैसे घुसेंगे? आपके अंदर आस्था आएगी तो ही तो क्या अच्छा है तो चलें, चल के देखते हैं। बच्चे, बाप तो बिंदी है, ज्ञान का सागर है। तुम्हें कह देते, नाम रूप से तुम कह देते हो न्यारा है, लेकिन ज्ञान का सागर है तो ज्ञान सुनाने वाला हुआ ना। फिर उसका नाम ज्योतिर्लिंग दिखाया है, उसको नाम रूप से न्यारा कैसे कहा? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना ही चाहिए। कहते भी हैं भगवान ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ
तो भी उसका अंत हो नहीं सकता, ज्ञान लिखा नहीं, इतना है, ऐसा है बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सगीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अभी हम बाप द्वारा बेशकीमती बर्थ पाउंड बन रहे हैं। बर्थ नॉट ए पैनी थे, बर्थ पाउंड बन रहे हैं। हम सो देवता बन रहे हैं, हम सो नारायण बन रहे हैं। इसी नारायणी नशे में रहो कि हम बन रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम बन जाएंगे। हम अपना जहर की जो हमारे अंदर में जो सांप हैं, काम के क्रोध के लोग, उनको कुचल देंगे अपने पैरों से, उनका जहर हम बाहर निकाल देंगे, उन पर राज करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसका कंट्रोलर बनेंगे। कर तुम बंधन मुक्त बनकर सेवा करो, बंधनों में अब फंसो मत। अब ये नहीं कहो कि अब मेरे पास ये बंधन है, वो शरीर का बंधन है, पीड़ा है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं फलान, मेरे को रोटी की व्यवस्था नहीं, मैं पान इसलिए नहीं भजन कर। अरे बंधन मुक्त हो जा, कुछ भी सब व्यवस्था होगी, बाबा कर रहा है। और नहीं होगी तो ज्ञान दे रहा है कि भैया तू ऑक्सीजन भी खा सकता है डायरेक्ट और पी सकता है, उससे रह सकता है। परेशान मत हो कि रोटी चाहिए ही चाहिए, आए पैसा, आए मरे गेहूँ, दलिया, दूध, सब व्यवस्था है तेरे पास। तू करेगा तो जैसा बन जाएगा वैसे। वो हिमालय में बैठे हज़ारों साल से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। कौन से वो बोरा भर के ले जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, कहीं मांग रहा है कि कोई वो तुमसे आकर के वो कह रहा है कि चाहिए मुझे, नहीं कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे, तो आनंद है, मुझे तो खुशी है, मुझे तो प्रेम है। सोचो तो लीक पे तो चलो, भले करोड़ों में से कोई एक है, लेकिन है तो, चिन्ह तो है ना। दूसरा पॉइंट है, बंधनों में नहीं फंसना, सीधी बात है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान योग में तीखे बनो, माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनो और अपने हमजिन्स की सेवा जरूर करो, दूसरों की भी करो। फिर जब बन जाओ तो औरों को बताओ, ज्ञान दो। वरदान है, अपने सभी खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर, अपने जितने भी आपके खजाने हैं, आपके श्वास का, समय का, संकल्प का, इन सभी खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कर्म द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगा दो। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का और श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाबा द्वारा प्राप्त हो रहा है, उसे सबको सेवा में लगाना होगा, सहयोगी बनना होगा। तो सहज योगी अवश्य बन जाओ। तो तुम्हारा योग सहज में बाबा से लग, तुम्हारा रास होने, तुम अनेकों सखियों को बताओ कि भैया रास होता है, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। अकेले नहीं जाना है कि हम तो राधा हैं, कृष्ण है, बस बहुत है दो। क्या दिखाया वहाँ? अनेकों, अनेक सखियाँ गई। हमारे जैसे जो सीखने वाले जो सखी हैं हमारे, वो सब चले। सहज योगी बनो, संपन्न बनो। सहज योगी बनना अर्थात महादानी बनना है। स्लोगन है, बेहद के बैरागी बनो तो, बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सभी संस्कार सहज ही समाप्त हो जाएंगे। बेहद का वैराग्य होगा तो होंगे आकर्षण के संस्कार समाप्त। अभी तो संस्कार आकर्षण के बने हैं, ये आकर्षित कर रहा है, वो वस्तु, व्यक्ति, कर्म आकर्षित कर रहे हैं, ये संस्कार मेंट दो आकर्षण। अच्छा, ओम शांति।